क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोन्सी। ओके, ये अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो उनको आप जरूर देखिए। सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि कोई वीडियो आपका मिस होता है तो आपको चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके, बायोन्सी जो टॉपिक जो होता है वो इस चीज से रिलेटेड है कि मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इसको जब हम किसी भी फ्लूइड के अंदर या मतलब वाटर के अंदर क्या करते हैं, डुबोने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ क्यों आता है। तो इस जो ये वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम इस चीज को समझेंगे कि कोई भी चीज जो होती है जब हम उसको आप वाटर के अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व मतलब इमर्ज करते हैं, डालते हैं, तो वो फ्लोट क्यों करता है। क्लियर? हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? मतलब जब आप क्या करते हैं कि जब आप स्विमिंग पूल के अंदर स्विम करते हैं तो आपको अपनी जो बॉडी जो होती है वो हल्की क्यों दिखाई देती है उस कंडीशन में। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ वाटर? मतलब आप ये देखते हैं कि जब आप कोई भी कुएं से क्या निकालते हैं, पानी क्या निकालते हैं, ड्रॉन करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि वो जो बकेट जो है पानी की, वो जब आपने उसको क्या निकाली है, मतलब कुएं से बाहर निकाला है, तो वो हैवी हमें क्यों लगती है। क्लियर? हैव यू एवर वंडर व्हाई शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन वाटर? मतलब कोई भी जो शिप होती है जब हम वो किसकी बनी होती है, आयरन और स्टील की बनी होती है। ओके, तो वो क्या करती है, वाटर के अंदर डूबती नहीं है, मतलब वाटर के ऊपर जो शिप होती है वो फ्लोट करती है। लेकिन यदि यही हम आयरन और स्टील से बना हुआ कोई शीट लेंगे, कोई मतलब शीट लेंगे, तो वो वाटर के अंदर क्या करती है, डूब जाती है। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि शिप आयरन और स्टील की बनी है तो वो तो क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती है। लेकिन यदि आप वही आयरन और स्टील से बना हुआ शीट यदि वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाता है। तो इसका जो आंसर है वो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं सभी का आंसर्स क्या है, बायोन्सी है। ओके, दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग बायोन्सी इन कंसीडर। मतलब यदि हमें इन सब के क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमें क्या है, वो जो बायोन्सी जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बायोन्सी बाय डूइंग एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम बायोन्सी का मतलब क्या है आपको समझाएंगे कि बायोन्सी क्या होती है। क्लियर? अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपको क्या करनी है, बायोन्सी को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, आपको एक खाली प्लास्टिक बोतल लेना है और क्लोज द माउथ ऑफ द बोतल विथ एन एयर टाइट स्टॉपर। और उस जो बोतल का जो माउथ है उसके ऊपर क्या लगा देना है, एयर टाइट मतलब स्टॉपर लगा देना है, एकदम एयर टाइट, जिससे उस बोतल के अंदर हवा जो है वो मतलब भर नहीं पाए और ठीक है ना, मतलब हवा नहीं निकल पाए उसमें से। पुट इन ए बकेट फिल्ड विथ वाटर। अब इस जो खाली प्लास्टिक की बोतल है जिसके हमने ऊपर एयर टाइट स्टॉपर लगाया है, उसको आपको क्या डालना है, ऐसी बकेट में डालना है जिसके अंदर क्या करा है, हमने वाटर भर दिया है। यू सी द बॉटल फ्लोट्स, आप देखेंगे कि जैसे ही आप बोतल को क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, तो वो बोतल जो होती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। ओके, पुश द बॉटल इनटू द वाटर। आप वो फ्लोट करने लगी, फिर आप वापस क्या करेंगे, उस बोतल को क्या करेंगे, वाटर के अंदर वापस क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। तो यू फील एन अपवर्ड पुश। तो आपको ऐसा फील लगेगा कि जो नीचे की तरफ से भी क्या कर रहा है, हम उसको डुबो रहे हैं ना बोतल को, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, उसको डुबोने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर नीचे से एक मतलब एक ऐसा पुश लग रहा है जो हमें क्या कर रहा है, उसको ऊपर से डुबोने पे क्या कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उस बोतल को दबाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके, ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन। आप और उसको बोतल को क्या है, नीचे डालने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। आप उसको मतलब जैसे जैसे ज्यादा नीचे डुबोएंगे ना, तो आपको मतलब उस बोतल को पुश करने के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्या होगी, जैसे जैसे आप उस बकेट के अंदर उस बोतल को ज्यादा गहराई के अंदर जैसे जैसे डुबोएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, मतलब वो बहुत ही मुश्किल से क्या होगी, उसके अंदर नीचे की तरफ जाएगी बकेट के अंदर। This indicate that the water exert a force on the bottle
इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी बोतल को क्या करते हैं, खाली प्लास्टिक की बोतल को क्या करते हैं, मतलब बकेट के अंदर डालते हैं जिसके अंदर वाटर है, तो वो वाटर भी क्या करता है, उस बोतल के ऊपर क्या करता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ओके, दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर गोज इन इंक्रीजिंग एज द बोतल पुश डीपर इन टिल इट इज कंप्लीटली इम्बर्स्ड। और ये जो अपवर्ड फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे मतलब बढ़ता जाएगा, मतलब उस कंडीशन में बढ़ता जाएगा जब हम बोतल को और गहराई के अंदर क्या करते हैं, मतलब उसको कंप्लीटली मतलब इमर्स कर रहे हैं उस बोतल को। मतलब तो वो जो अपवर्ड फोर्स जो होता है, जो वाटर किसके ऊपर लगाता है, बोतल के ऊपर लगाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोतल जो होती है वो बार बार क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। कैसे, जैसे जैसे हम उसको ज्यादा डुबोने की कोशिश करेंगे ना उस बोतल को, तो अपवर्ड मतलब जो वाटर जो होगा उसको और ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा, और वो जो बोतल जो होगी वो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्लियर? तो इसमें यही समझाया गया है। नाउ रिलीज द बोतल। अब आप क्या करेंगे, उस बोतल को क्या करेंगे, मतलब नीचे, मतलब बकेट के एकदम नीचे ले जाके क्या कर देंगे, उस बोतल को बकेट में छोड़ देंगे। ओके, तो इट बाउंस बैक टू सरफेस। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस बोतल को मतलब नीचे ले जाके छोड़ा था, तो वो वापस जो बोतल्स जो होती है वो जंप करके क्या होती है, सरफेस के ऊपर वापस आ जाती है, मतलब वो बोतल्स जो थी वो वापस फ्लोट करना चालू कर देती है। Does the force due to gravitational attraction of earth act on this bottle? क्या इस कंडीशन के अंदर उस बोतल के ऊपर जो मतलब अर्थ की तरह कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता है? So why does not the bottle stay immersed in water after it is released? मतलब जब हमने उसको क्या कर दिया, एकदम नीचे ले गए थे उस बोतल को, फिर उसको हमने छोड़ दिया, तो वो मतलब डूबी हुई क्यों नहीं रहती है बोतल? हाउ कैन यू इमर्स द बोतल इन वाटर? हाउ कैन यू इमर्स द बोतल इन वाटर? मतलब वो वाटर, मतलब जो बोतल है वो वाटर के अंदर इमर्स कैसे मतलब नहीं रह पाती है। ओके, डूबी भी नहीं रह पाती है, ये आपको इसके अंदर समझाना है। इस एक्टिविटी से आपने ये समझाया। तो इस एक्टिविटी के अंदर कुल मिला के ये है कि मतलब एक्टिविटी का मेन ये है कि आपको एक बकेट लेनी है, बकेट के अंदर क्या लेना है, वाटर लेना है, वाटर के अंदर उस प्लास्टिक बोतल को क्या करना है, मतलब डुबोना है। तो जैसे आप उसको डुबोने की कोशिश करते हैं ना, तो वो वापस वापस जो बोतल होती है वो क्या करने की चालू कर देती है, फ्लोट करना क्या कर देती है, चालू कर देती है। तो अब ये हमारी एक्टिविटी थी। अब इसका हम रीजन समझते हैं। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट ऑन द बोतल in the downward direction, so the bottle is pulled downward, but the water exert an upward force on the bottle, thus the bottle pushed upward. इसका ये रीजन है कि वो बार बारी जो बोटल्स जो है वो मतलब आप उसको डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बोटल्स जो होती है वो बार बारी क्या करती है, फ्लोट होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वो बोटल्स जो है उसके ऊपर क्या कर रही है, अर्थ जो होती है वो क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बोतल जो होगी वो क्या जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन उसी टाइम जो बोटल्स जो होती है उसके ऊपर क्या करता है, जो वाटर जो होता है वो भी क्या करता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो बोटल्स जो होती है वो वापस ऊपर की तरफ लगती है। कुल मिला के जो वो बोटल्स जो होती है ना उसके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक ऊपर की तरफ से क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक नीचे से जो वाटर्स जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाती है। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ व्हेन द, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी प्लास्टिक की बोतल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ जो होती है वो क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन द बोतल इज इमर्स्ड द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज ग्रेटर देन इट्स वेट। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, बोतल को क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया हमने, इमर्स कर दिया, डुबो दिया है, तो जो वाटर क्या लगाएगा, उसके ऊपर क्या लगाएगा, अपवर्ड फोर्स जो लगाएगा उसके बोतल के ऊपर। ओके, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो वो वाटर के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है।
मतलब ये सपोज बोतल है, ओके, इसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ से वाटर उसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स जो होता है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके, ये ज्यादा होता है, क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बोतल जो होती है वो क्या होती है, वो मतलब पूरा डुबोने के बाद भी क्या होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है, ओके, इसीलिए वो ऊपर की तरफ आती है। तो ये इसका रीजन है कि इस कंडीशन के अंदर जो अपवर्ड फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। टू कीप द बोतल कंप्लीटली इमर्स्ड, अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड। अब हमें क्या करना है कि टू कीप द बोतल कंप्लीटली इमर्स द अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस। लेकिन यदि हम ऐसा करें कि जैसे हम क्या करते हैं, उस बोतल को, जो प्लास्टिक की जो बोतल्स जो होती है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटली इमर्स करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर मतलब उसको पूरा डुबो के उसको अपने अगर हाथ से पकड़े रहेंगे ना उस बोतल को, तो वो मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो जो होगी ना वो मतलब इस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया है कि जो बोटल्स जो है उसको क्या कर दिया, पूरा डुबो दिया है, लेकिन पूरा डुबोने के बाद हमने अभी उसको मतलब रिलीज नहीं किया उसको, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मतलब जो वाटर के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो फोर्स कौन लगा रहा है, हमारा हाथ लगा रहा है, हमारा हाथ उसको पूरा का पूरा क्या रख रहा है, डुबो के रख रहा है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के फोर्स के क्या हो जाएंगे, बराबर हो सकते हैं, मस्ट बी बैलेंस उस कंडीशन के अंदर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डुबो के रखना है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नली फोर्स जो होता है वो अप्लाइड करना पड़ेगा वहां पे, ओके, तभी ये पॉसिबल है, ओके। किसी चीज को आपको डुबो के रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको आपको एक ऊपर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यदि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, मतलब यदि कम हो तो इस कंडीशन में दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट द इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द टोटल। इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो दो फोर्स, एक जो मतलब वाटर के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था और जो बोतल के वेट की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ये मतलब ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपवर्ड फोर्स और जो डाउनवर्ड फोर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तभी वो बोटल्स जो की क्या होगी, डूबी होगी, ओके। तो इसमें ये समझाया है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बाउंड फोर्स। इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी भी वाटर के अंदर या कोई भी फ्लूइड में डालते हैं, तो वाटर्स जो होता है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंड फोर्स, और इस बायोंड फोर्स का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, ओके। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ बायोंसी when they are immersed in a fluid। मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब यदि उनको हम किसी फ्लूइड के अंदर क्या करें, इमर्स करें, ओके, तो वो सारे फोर्स ऑब्जेक्ट जो होंगे उस लिक्विड के द्वारा क्या करेंगे, उस फोर्स को क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid। ये जो बायोन फोर्स जो होता है वो हर फ्लूइड का क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जो बायोन फोर्स जो होता है वो हर फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, और हर फ्लूइड की जो डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग होगी, तो वो अलग अलग जो फोर्स लगाएगी, बायोन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा, ओके। तो इसके अंदर आपने ये समझा है कि इस टॉपिक बायोंसी के अंदर मेन यही बात थी कि बायोंसी क्या होती है। बायोंसी का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं, तो वाटर जो होता है वो मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ओके, और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंसी, या फिर फोर्स ऑफ बायोन्स इसको बोला जाता है, और इसकी वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्लोट करता है, क्लियर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमें समझिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जिनको हम क्या करते हैं, जब वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं या डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंक करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फ्लोट का मतलब होता है वो वाटर के ऊपर तैरते हैं, सिंक का मतलब वो वाटर के अंदर डूब जाते हैं यदि आप उनको वाटर के अंदर डालो। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब सभी मतलब ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसा क्यों होता है? क्लियर। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अराइव एट एन आंसर फॉर द अबव क्वेश्चंस। मतलब ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, सिंक करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी है हमारी 10.5। क्लियर। टेक अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है और जिसके अंदर क्या भर देना है, पानी डाल देना है। टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फिर उसके अंदर क्या कर देना है, उस बीकर के अंदर आपको जिसमें आपने पानी लिया है उसके अंदर क्या डाल देनी है, आयरन नील, आयरन नेल डाल देनी है, लोहे की कील डाल देनी है। और मतलब एक कील लेनी है और उसको क्या कर देना है, उस बीकर के अंदर डाल देना है जिसमें आपने क्या लिया है, पानी लिया है। क्लियर। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। और आपको नोट करना है कि जब आप उस आयरन नेल को वाटर से भरे हुए बीकर में डालते हैं तो क्या होता है। क्लियर। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। इतनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपको नोट करनी है। अब हम देखते हैं द नील सिंक्स। जो आयरन नील जो होती है वो क्या होती है, वाटर के अंदर क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नील्स पुट इट डाउनवर्ड्स। मतलब इस नील के ऊपर क्या लगता है, अर्थ की तरफ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, जिसकी वजह से क्या करती है, ये नील्स जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नील विच पुशेस अपवर्ड। और इसी टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो भी क्या करता है, उस नील के ऊपर क्या लगाता है, एक ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बायोन्सी कहते हैं। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नील इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल, सो इट थिंक्स। मतलब इसमें यह है कि नेल जो होती है वो सिंक इसलिए होती है क्योंकि नेल के ऊपर जो लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स जो था वो मतलब ऊपर की वाटर के द्वारा जो लगने वाला ऊपर की तरफ जो फोर्स है जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, उसके कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो कुल मिला के क्या है, उस नेल के ऊपर क्या होता है, ज्यादा है। ओके। तो अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो वो कोई भी चीज जो होगी क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ओके। तो इसका रीजन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें आपको ये जो एक्टिविटी है ये पूरी करके भी बताई है। इसमें क्या किया है कि एक आयरन नेल मतलब एक बीकर लिया है जिसमें आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, और फिर आपने उसके अंदर क्या डाली है, ये लोहे की कील आयरन नेल डाली है। तो आप देखेंगे कि ये क्या करती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है। तो क्यों होता है डूब जाती है, क्योंकि इसकी ऊपर क्या होते हैं, दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से लगता है, और मतलब और एक फोर्स जो लगता है जो वाटर लगाता है इसके ऊपर, अपवर्ड फोर्स, जो जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अपवर्ड फोर्स के। तो इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या कर जाता है, डूब जाता है। क्लियर। इसके अंदर ये बताया गया है। अब आपको एक एक्टिविटी और बताई गई है। वो हमने एक्टिविटी जो देखी थी वो बताई थी, वो हमें समझाने के लिए बताई गई थी कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंक क्यों होता है, इसके अंदर ये समझाया था। क्लियर। अब हम देखते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमें क्या बताना चाह रहा है। तो इसमें देखते हैं हम कि आपको क्या करना है। एक्टिविटी 10.6 के अंदर टेक अ बीकर फिल विथ वाटर। आपको एक बीकर लेना है जिसके अंदर क्या डालना है, वाटर ही लेना है। क्लियर। सेम ही एक्टिविटी है। टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ इक्वल मास। इसमें क्या करना है आपको कि आपको मतलब एक कॉर्क का पीस लेना है और आयरन नेल लेना है। ओके, लोहे की कील भी लेनी है और कॉर्क भी लेना है, लेकिन दोनों का जो मास जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इस एक्टिविटी के अंदर। प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और उसको क्या कर देना है, उस बीकर के मतलब डाल देना है जिसके अंदर क्या है, मतलब वाटर भरा हुआ है। ओके। मतलब फिर आपको क्या करनी है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो नोट करनी है। क्लियर। तो ये सारा आपको क्या करना है यहाँ पे मतलब ये एक्टिविटी करनी है। मतलब इसमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में वाटर लेना है, और जो वाटर्स जो है उसके अंदर आपको क्या करना है,
मतलब कॉर्क और जो आयरन नेल जो है उसको उस मतलब बीकर के अंदर डाल देना है। तो आप देखेंगे कि द कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक्स। आप देखेंगे कि जो कॉर्क जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, मतलब वो पानी की सरफेस पे आ जाता है, जबकि जो नेल जो होती है वो वाटर के अंदर क्या करती है, सिंक करती है, डूब जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ दियर डेंसिटी। तो इसका आंसर ये है कि मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं, तो वो उन ऑब्जेक्ट की किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है वो उसको बताता है। ओके, द डेंसिटी ऑफ अ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जो कॉर्क जो होता है उसकी जो डेंसिटी जो होती है, यहाँ पे मेन चीज है कॉर्क की जो डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क सो इट फ्लोट। इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे कॉर्क की डेंसिटी कम है, तो कॉर्क की डेंसिटी कम होने का मतलब ये है, कॉर्क की डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि जो कॉर्क का जो वेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी कम है और कॉर्क का वेट कम हो गया है, तो वाटर जो उसके उस कॉर्क के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा ना वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो मतलब क्या होगा, कम होगा, और जो अपवर्ड फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज जो भी वो फ्लोट करेगी। ओके, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्लोट मतलब तब करता है जब उसकी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब उसका वेट कम होता है। वेट यदि कम है तो जो ऊपर की तरफ से जो लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो बायोन फोर्स जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। और बायोन फोर्स क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। ओके, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। यहाँ पे ये समझाया गया है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। एक अब द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल, इसके अंदर ये बताया गया है द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑफ द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल सो इट सिंक्स। इसमें बताया गया है कि जो आयरन नेल की जो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वाटर के कंपैरेटिवली क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब कुल मिला के यदि इसमें ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आयरन। इसका मतलब क्या होगा कि दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑफ एन आयरन लैंड इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल सो इट सिंक्स। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आयरन नेल की डेंसिटी कम है, आयरन नेल की डेंसिटी कम है, मतलब कुल मिला के जो आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है, तो आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका जो वेट जो होगा आयरन नेल का वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो मतलब जो ऊपर की तरफ से जो लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ से जो लगने वाला फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ज्यादा हो जाएगा, और जो बायोन फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला वो कम हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंक करता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये समझाया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना मतलब फ्लोट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फ्लोट करता है तो उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी उसका वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो जो वाटर्स जो उसके ऊपर मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेट कम होने की वजह से जो बायोन फोर्स जो लगेगा ना उसके ऊपर वो ज्यादा हो जाएगा, और बायोन फोर्स जो होगा उसको ज्यादा उससे क्या करेगा, फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकेगा और फ्लोट करेगी। लेकिन इसके अपोजिट जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, मतलब ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर? वेट ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो
ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में, और जो अपवर्ड फोर्स जो जिसको हम बायोन फोर्स कहते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, सिंक करेगा। क्लियर। देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन that of a liquid float on the liquid, the object density is greater than the liquid that of a liquid sink in the liquid। इसमें यही मेन पॉइंट यही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इस चैप्टर का, कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी जो है यदि किसी लिक्विड के कंपैरिजन क्या है, मतलब कम है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, किसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, लिक्विड के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करेगा, लिक्विड के अंदर क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसमें यही बताया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट करना और सिंक करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो क्या करेगा, मतलब फ्लोट करेगा। यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्लियर। तो इसको हमने यहाँ पे समझ लिया, इसका रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string। जैसे इसमें क्वेश्चन पहला है कि why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string। मतलब ऐसे स्कूल बैग को कैरी करना जो है वो डिफिकल्ट क्यों होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसकी स्ट्रिप जो होती है वो क्या होती है, पतली होती है, लेकिन मतलब और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप मतलब स्ट्रिंग की बनी हुई हो फिर भी। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन जो वो रिलेटेड है थ्रस्ट और प्रेशर से। इसके अंदर क्या होता है कि यदि किसी स्कूल बैग की जो है स्ट्रिप जो है मतलब जो होती है ना, अगर थिन होगी, पतली होगी, ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर स्ट्रिप मतलब जो होगी पतली होगी, जिससे हम बैग उठाते हैं ना, हमारा स्कूल बैग, अगर वो पतला होगा, थिन होगी, तो उसका जो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस थिन स्ट्रिप वाले जो स्कूल बैग्स होते हैं, तो अगर उसकी स्ट्रिप थिन है तो उसका जो एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा, और एरिया कम होने से क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर्स जो है वो क्या मतलब फोर्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा, जो हमारे स्कूल बैग के अंदर जो किताबें होती है ना वो। और अगर फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वो प्रेशर हमारे किसके ऊपर पड़ेगा, कंधों के ऊपर पड़ेगा। अगर कंधों पे प्रेशर पड़ेगा किसी चीज पे, तो उस स्कूल बैग को क्या करना पड़ेगा, कैरी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या होगी, डिफिकल्टी जो होगी वहां पे मतलब करनी, मतलब लगेगी हमारे को, मुश्किल मतलब तकलीफ होगी हमें उस स्कूल बैग को कैरी करने के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये समझाया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी। बायोंसी क्या होती है, मैंने आपको पूरा यहाँ समझा दिया कि बायोंसी अभी हमने पूरा टॉपिक किया था, उसके अंदर से इसका आंसर है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और अभी हमने ये किया ही है बहुत अच्छे डिटेल से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, जब वाटर के अंदर डालते हैं तो वो मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंक करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सब जो होते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है या कम है, उसी के हिसाब से क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो फ्लोट और सिंक करेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।